एक अमीर घमंडी बहन और गरीब भाई की कथा। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटे की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उनके पास बहुत धन था, नौकर चाकर थे। धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो अलग से मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं जलता। उसकी पत्नी भगवान शिव की भगत थी। वह बहुत ही नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और वहाँ अपने मंदिर की सफाई करती थी, फिर भोलेनाथ की पूजा करती थी। भगवान भोलेनाथ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपने गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और बहुत ही थोड़े में भी गुजारा करके अपने पति के साथ खुश थी। दूसरी तरफ उसकी पति की बहन थी। अमीर होने के कारण बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने से उसे शर्मिंदगी महसूस होती। उसे लगता कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती। एक बार बहन की ननद की शादी थी। उसे अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसे अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की ननद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो नहीं भेजा और ना ही कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया गया है। इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर वह क्षमता और अनुसार उससे भी जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन की ससुराल चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंचा तो उस घर की किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी उसने उस भाई को खिड़की से देख लिया। उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई की शादी में नहीं बुलाया, फिर भी आ गया। उस भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी, द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी कि दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले से कपड़े पहने हुए हैं जो जगह जगह से घिसे हुए हैं और उनके हाथ में एक थैला भी है जिससे उसने कुछ रखा हुआ है। वह सुनकर बहन ने कहा, तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा कि वह बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था, तो बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने कहा, भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा।
उसे ये भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लग पड़ी और कहने लगी कि तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा कि बहन, मेरा तुमसे मिलने को बहुत बड़ा दिल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती कि ठीक है, अब तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं न कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा पैसा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, बहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यासे तड़प रहा था। जब उससे उससे नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ सुनकर उसकी बहन ने भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और बिना अपनी बहन से मिले बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती। उससे अपने पैसों का बहुत घमंड था, इसलिए वह गरीबी भाई की इज्जत नहीं करना चाहती। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसी हालत में वह वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच में बैठ जाता है और फिर चल पड़ता है। ऐसा कर करके वह आधे रास्ते आ गया और भूख प्यास के चलते वह बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। तब जब उसने चैन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भोलेनाथ और माँ पार्वती ये सारा दृश्य देख रही थी। माँ पार्वती ने कहा, ये तो बेहोश हो गया है। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करती। यह भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी, मगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम इसके पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने साधु का रूप धारण कर लिया और माँ पार्वती की एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वह दोनों वहाँ पर कट हो गए। माँ पार्वती ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बूढ़ी माँ को अपने पास देखा तो वह उस बूढ़ी माँ से कहने लगा कि आप कौन हो। तब वह बूढ़ी माँ कहने लगी, मैं इसी जंगल में रहती हूँ और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। उससे बोली, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बूढ़ी माँ के इतने कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माँ पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ। तुम क्यों रो रहे हो। तब वह माता से कहने लगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना ज़रूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझसे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता नहीं सकता।
इसके बाद उसने सारी आप बीती बूढ़ी माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहाँ से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। यह सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और ककड़ी तोड़ लो और अपने थैले में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर उसने अपने थैले में तरबूज और ककड़ी तोड़कर भर लिए और घर की तरह चल पड़ा। वह अपने घर पहुंचा है तो उसकी बेबी और बच्चे भाग कर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं कि ज़रूर पिताजी कोई अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। उसका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुआ ने बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए कुछ उपहार भेजे हैं। ये सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं और उसकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया कि थैला भरा हुआ है। अब बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता। वह कहने लगा कि जो भी दिया है वह सब थैले में ही रखा है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला जाता है। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती है उसमें एक तरबूज और ककड़ी रखी है जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे हैं। ये देखकर वह बहुत ही आश्चर्य पड़ जाती है कि ननद ने तो बहुत ज़्यादा दे दिया। उसने अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए ननद ने इतना ज़्यादा दे दिया। वह जब तरबूज काटने लगी उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसके पति घर आया तब वह उससे कहने लगी कि ये दीदी ने क्या दे दिया। उसका पति सोचकर सकपका गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसी चीज़ें मिलती हैं और तुम ये खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया, मैंने तो देखा नहीं है। तब वह बोली कि ज़रूर दीदी को तुम पर दया आ गई, देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूर उसने अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी है। इस तरह से बहुत पैसे वाले बन गए और काफ़ी दिन हो गए थे। उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी ने मन में यही था कि हम ननद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी ननद तो मेरी के घमंड में चूर थी। उसे कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा पैसा यहाँ से गया है, वह कैसी हालत में होगा। उसे तो कोई लेना देना ही नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है तो तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आओ, वह कुछ दिन अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊँगा। अब वह भाई के पास भी काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ और बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और यह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल की तरह चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी देवरानी ने उसे देखा तो वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो किस भेष में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है और काफ़ी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी और मैं दरवाजे पर आती हूँ। और भैया भैया कहकर अपने भाई की ओर घर के अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है।
यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक नहीं पूछा, और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी वह कितनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन उसने सब मन में ही रखा। फिर वह अपनी बहन से बोला कि बहन, मेरा तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे वहाँ बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गई है, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वह मायके जाने के लिए तैयारी करने लगती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि अपनी ननद की वजह से ही वह इतने अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उनके दुख के दिन बीत गए हैं। वह तो इसका सारा श्रेय अपनी ननद को ही देती है। वह मन ही मन मानती है कि मेरी इस ननद ने हमारी मदद की है, इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती बेचे हैं। मगर मेरी ननद धन नहीं बेचती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। यह सोचकर वह अपनी ननद को हर मुराद पूरी करती है। उसकी ननद कहती है कि मुझे साड़ी खरीदनी है और मुझे लेना है। जो भी वह फरमाइश करती उसकी भाभी उसे वही दिलवा देती और बहुत खुशी होती कि चलो मैं अपनी ननद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब वह ननद वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और मोची ने उसे कहा कि भैया, एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है, बना देता हूँ। मोची ने कहा, भैया, बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा, ठीक है। वह घर आया और अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, 1-2 दिन और रुक जाओ और फिर चली जाना। 1-2 दिन तो तुम रुक ही सकती हो, तब तक जूती बनकर आ जाएगी। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी। उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियाँ पहनती तो उस जूती में से आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि जूती क्या कह रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उसकी पति कहने लगा कि यह तो जूती है, जैसे मोची ने बना दी वैसी बन गई, लेकिन ये क्या कह रही है ये मुझे नहीं पता। बहन अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब विदा होकर जाने लगी तो उसकी भी महसूस होने लगा कि उसका भाई और भाभी उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। अब उसने अपने किए पर बहुत थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसकी फिर से वह जूती डाल दी। जैसे वह चलती जूती बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैं अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, और इतना कुछ होने के बाद यह लोग मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं।
अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और अपने ससुराल आ गई। उसकी पत्नी से कहने लगी कि ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तब उसका पति बोला कि मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। वह बोली नहीं नहीं, तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। वह जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है, वह मुझे भी बना दीजिए। तब उसके पति ने कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े पुराने फटे थे, जब मैं अपनी बहन के और उसकी ननद की शादी में गया तो बहन ने मेरा कोई भी आदर सत्कार नहीं किया। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक सूखा प्यासा कमरे में पड़ा रहा। और उसके बाद मेरी बहन की भांजे के बहू ने कमरा खोला और वहाँ से निकल भागा। वह कहने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी, गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई क्यों न हो। वहाँ से निकल कर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुँचा, वहाँ बेहोश होकर गिर गया। तभी एक बुढ़ी माँ एक साधु बाबा के साथ वहाँ आई और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरी सारी कहानी सुनी। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि मैं बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ, अपनी बीवी और बच्चों को क्या मुँह दिखाऊंगा। तब उस बुढ़ी माँ ने कहा, मेरा बगीचा, तुम बगीचे में से थैले में तरबूज और ककड़ी भर ले जाओ। वही तरबूज और ककड़ी घर लाया और उस बुढ़ी माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की और ना ही उसे हमें कोई धन दिया। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। वह बुढ़ी माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे, अवश्य भगवान शिव और पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान शिव और माँ पार्वती ने हम पर अपनी कृपा की है, उनके कारण हम गरीब से अमीर हो गए। तब उसकी पत्नी ने कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई बैर मत रखो। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं, मगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरा निरादर न करती और मुझे भूखा ना रखती तो मैं उसके ससुराल में से नहीं भागता और तब शायद हम पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा भी नहीं होती। किसी न किसी रूप से ये सब जुड़ा हुआ है तो मेरी बहन से ही है, उसी की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपना मन में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना कि उसे महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया, हमने भी वैसा ही उसके साथ किया। पत्नी कहने लगी कि आप चिंता ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपनी गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर वह बहन ने ऐसा किया तो वह उनकी सोच है, हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएगी तब जो वह कहेगी हम उनसे वही उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और वह उनकी भक्ति में लीन रहने लगी। उनको समझ आ गया था कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान शिव अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनको अपने कष्ट का निवारण भी करते हैं, अपने भक्तों को कभी अकेले न छोड़ते। थैंक यू, धन्यवाद।